अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दोबारा इस्तक़बाल है आप DTV के खुसूसी प्रोग्राम निकाह मसनून में, जहाँ पे फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक़ आलम खान जामी हफ़िज़ुल्लाह सवालों के जवाब दे रहे हैं और आप लैंडलाइन नंबर पर सवाल करके आपका जवाब हासिल कर सकते हैं। आइए रमज़ान और कुरान के मुताल्लिक़ से और रोज़ों के ताल्लुक़ से जो है सवाल कर सकते हैं और सवाल का जवाब लीजिएगा। जी जी, हेलो 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 हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप? बेगमपेट से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, सैयद लोग गरीबी हालत में फितरा ले सकते क्या? बोलते सैयद लोग गरीबी की हालत में फितरा ले सकते क्या? ठीक है, ठीक है, शेख से जवाब लीजिएगा, जवाब सुनिएगा। देखिए जी सैयद जी, ये अहले बैत को कहते हैं अच्छा और अहले बैत के लिए जी सदका नहीं है जी, सदका और ज़कात नहीं है। जी जी, इन लोगों को तोहफा देना चाहिए। अच्छा, तोहफा देना बजाय चाहिए, सदक़े के तोहफा देना चाहिए जी। लोगों को। हाँ हाँ, लेकिन क्या वाकई ये लोग जी सैयद हैं? जी क्या इनका सिलसिला नसब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिल रहा है, जी, या फिर हिंदुस्तानी सैयद हैं? किसी और वजह से, किसी और निस्बत से, जी किसी और तरीके से सैयद हैं? जी ये देख लेना चाहिए। अगर कोई ये दावा करता है कि हम सैयद हैं तो वहाँ पर एहतियात कर लेनी चाहिए, जी माल नहीं देना चाहिए। जी हाँ, अगर इनको कुछ देना ही है, जी उनकी मजबूरी हमारे सामने है, उनकी तकलीफ हमारे सामने है, जी, तो ऐसी सूरत में उनके पास तोहफा भी जाना चाहिए। क्या कहकर देना चाहिए तोहफा? किस शक्ल में दिया जाएगा तोहफा? तोहफा किसी जिस शक्ल में भी आप देना चाहे देंगे जी, और तोहफा देने और लेने की शरीयत ने ताकीद की है, तवज्जो दिलाई है। जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जी, जो भी खाने पीने की चीज होती, जो भी होती, तोहफतन आती, जी, तोहफतन आती और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इस्तेमाल करते, आपके घर वाले उसका इस्तेमाल करते। जी, तो ऐसे ही तोहफतन उनके हालात देकर जी, जो उन्हें जरूरत है वो चीज आप तोहफतन भी जा सकते हैं। जी शेख, लेकिन किस तरह? जब वो जैसे हम अगर कुछ देने गए हैं तो वो ये समझेगा कि हमको जो है ज़कात या फितरा सदका दे रहा है, तो कैसा कहेंगे हम? वो समझने से नहीं जी, जब उसको मालूम है कि उसको सदका और ज़कात नहीं दी जा सकती और वो नहीं ले सकता, तो वो पहले इनकार कर देगा जी कि मुझे सदका और ज़कात नहीं चाहिए। तो आप बता दीजिए कि मैं तोहफा दे रहा हूँ, या पहले आप बोल दीजिए कि तोहफतन मैं आपके सामने चीज पेश कर रहा हूँ। ये बात जी, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जो कोई भी देना चाह रहे सैयदों को तो ये कहे तोहफा दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल कबूल कर। नाज़रीन कराम, अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत सारे हैदराबाद व सिकंदराबाद में, बल्कि तेलंगाना नहीं है, हमारी आवाज़ पूरे आंध्रा तेलंगाना में जा रही है आवाज़, और फेसबुक के ज़रिए से तो तकरीबन पूरी दुनिया में जा रही बात। तो आप गौर कर लीजिएगा, ये सैयद वगैरह जो कहते हैं, तो फिर अगर वाकई अगर आप हैं तो तोहफा कबूल कर सकते हैं, और तोहफा देने वाले जो वो देने वाले हैं उन्हें कह दें कि ये तोहफा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी शेख, चलिए जी जी, तो इस तरीके से दे सकते हैं जी। लेकिन अगर कोई दावा कर रहा है कि मैं सैयद हूँ जी, तो फिर आप वहाँ पर रुक जाइए जी, ये बेहतर अमल होगा इंशाअल्लाह। शेख, देखने में आ रहा है कि गुज़िश्ता साल से लेकर फिर ये अभी इस साल भी जो है मामला लॉकडाउन की वजह से बड़ा मसला हो रहा है एतिकाफ़ के ताल्लुक से, और कई चमगोइयाँ चल रही है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, क्या एतिकाफ़ घर में कर सकती हैं या नहीं कर सकते हैं, वो क्या है घर, तो ये इस ताल्लुक से जो है एतिकाफ़ का घरों में कर सकते हैं, चूँकि ये लॉकडाउन हो गया है, तो अब उसकी तफसील रोशनी डालिए, कुरान और हदीस क्या कहता है इस ताल्लुक से? देखिए, एतिकाफ़ एक इबादत है जी, और इस इबादत में बंदा दुनिया से अपने ताल्लुकात को तोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने ताल्लुकात को जोड़ लेता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए, कौन कहाँ से बात कर रहे? जी बोलिए, फरमाइए। हमारी लड़की की शादी हो गई जी, मगर उन लोग जो तो कुछ भी ज़कात वो नहीं देते जी, अब 4-5 साल होगा बच्ची की शादी हो गई जी, क्या हो नहीं क्या देते ना उनके घर में कोई भी ससुराल वाले ज़कात नहीं लेते। जी, तो साहिब निसाब है आपके दामाद साहिब निसाब हैं, इतना सोना वगैरह है?
हाँ करे तो करते काम, नहीं तो नहीं, मगर जो है तो जी ऐसा बच्ची को भी जो है पता ना करना है वो है मगर जी वो ज़कात के बारे में जो है क्या माँ बच्ची को जो बोल के दे सकती। जी इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। पहले ये सवाल जो है तसल्सल चलने के बाद आपका जवाब देंगे। कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या नाम बताया आपने? काले पत्थर से। काले पत्थर से आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम जमीला बेगम। जी अच्छी बात, ठीक है, चलिए वो सवाल तसल्सल आपको कंप्लीट कीजिए। तो मैं बता रहा था जी कि एतकाफ में बंदे को अल्लाह ताला से अपने ताल्लुकात जोड़ना है जी, इसीलिए वो सारी चीजों से अलहदा होकर मस्जिद के अंदर आकर जी बैठ जाता है जी। और एतकाफ में जी ये बात जाननी जरूरी है जी कि ये किफाया है, ये कुछ लोगों के बैठने से काफी हो जाएगा जी। अगर किसी महल्ले से चंद अहबाब भी मस्जिद में बैठ जाते हैं तो उनका एतकाफ हो जाएगा, या एक फर्द भी अगर महल्ले वालों की जानिब से बैठ जाता है तो किफाया हो जाएगा उनकी तरफ से। अगर कोई भी नहीं बैठता है जब गुनाह में आएंगे जी। अब रहा मसला लॉकडाउन का जी, तो यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से एतकाफ नहीं बैठ रहे हैं, हालात कुछ ऐसे आ गए हैं कि इनके लिए एतकाफ बैठना मुश्किल और दुश्वार हो गया है जी। रात का कर्फ्यू चल रहा है तो ये इस्तरारी हालत है, ये मजबूरी की हालत है जी। अगर ऐसी सूरत में कोई एतकाफ नहीं बैठता है तो उस पर कोई हर्ज नहीं है जी। अगर सारा महल्ला भी अगर नहीं बैठता है तो कोई वो नहीं जी। लेकिन एक चीज है, इमाम और मुअज्जिन जो मस्जिद ही में रहते हैं जी, उनकी जिम्मेदारी पांचों औकात में नमाज वगैरह पढ़ाने की है जी। अगर उनके लिए सहूलत है तो वो लोग भी एतकाफ बैठ सकते हैं जी। हाँ, या फिर अगर सहूलत है, आसानी यहाँ है जी, मस्जिद का अमला है जी, या मस्जिद के अहाते में लोग रहने वाले हैं जी, अगर ये लोग एतकाफ बैठ जाते हैं तो काफी हो जाएगा जी। तो दूसरी बात यह है कि एतकाफ कहाँ बैठना चाहिए जी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आकिफूना फिल मसाजिद जी, आकिफूना फिल मसाजिद के जरिए बता दिया गया है एतकाफ मस्जिदों में होना चाहिए जी जी। घरों में एतकाफ की कोई दलील नहीं है। अच्छा हाँ, एतकाफ मस्जिदों में ही होना चाहिए और मस्जिद में ही बैठना चाहिए जी। हाँ, एतकाफ में जो दुनिया में गुफ्तगू वगैरह जो होती है कर लेते हैं एक दूसरे से, फोन के ऊपर गुफ्तगू, घर में गुफ्तगू, कारोबार के ताल्लुक से फोन का इस्तेमाल, ये देखिए एक तो चीज ये है, मैंने आपको पहले ही बता दिया जी कि एतकाफ एक ऐसी इबादत है जिसमें दुनिया से अपने ताल्लुकात को खत्म करना है जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, उसवा, नमूना हमारे सामने मौजूद है जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जरूरत के तहत ही अपने मुकाम से निकलते जी, अपने एतकाफ वाले मुकाम से जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए कौन है? आपका टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए आप सबसे पहले जी। वालेकुम सलाम। नहीं, आवाज खतरनाक आ रही है वो। हाँ बोलिए, अब बोलिए, आप आपका नाम बोलिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कहाँ से और आपका इसमें ग्रामी फरमाइए। मेरा नाम तारिक हुसैन है जी। तारिक से बात कर रहा हूँ जी। तारिक हुसैन साहब जी फरमाइएगा। हाँ, देखिए जैसे सादात किराम है ना जी, तो एक तो ये है कि उनका शजरे नसब रहता, उनके पास भी लिखे हुआ रहता जी जी जी। और एक वो है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है जी, बाप दादा उनके बोलते हैं हम लोग सैयद हैं। अच्छा, बस्ती के लोग बोलते हैं कि हाँ ये लोग सैयद हैं जी जी जी। तो दोनों में जी अगर किस एहतराम की बात आती तो लोग बोलते हैं जी इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बिल्कुल। और फिर जब ये बात होती, अगर उनकी ताजीम की बात होती जी तो बोलते हैं ये कौन सा सैयद है, इसके पास कोई सबूत जी जी जी। तो इस तरह की बात है। तो वो ज़कात में जी दोनों तरह के सैयद में किस सैयद को देना चाहिए और किस सैयद को नहीं देना। अच्छा अच्छा जी 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 हुसैन साहब, अभी आपका जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह जी जी जी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत के तहत ही अपने एतकाफ गाह से बाहर निकलते जी। क़ज़ाए हाजत के लिए हो जी बंदा निकल सकता है जी, या उसके लिए खाने पीने का नज़्म ना हो जी, वो अपना खाने पीने के इंतजाम के लिए घर से तोशा वगैरह लाने के लिए जी, कोई भी अगर उसके पास नहीं है मजबूरन उसको जाना है वो निकल सकता है जी। उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था जी कि आप नमाजों के बाद चलते चलते कोई अगर मरीज है जी तो उसकी कैफियत दरियाफ्त कर लेते थे जी, रोक कर ठहर कर तफसीली गुफ्तगू तक नहीं करते थे जी, खैर खैरियत दरियाफ्त कर लेते थे जी। और जनाजे में शरीक होना इतना
बेहतरीन अमल है, हाँ। लेकिन इत्काफ में रहने की वजह से वो अमल भी साखित हो जाता है। मुतकिफ जो है जनाजे में शरीक मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ सकता है, अच्छा, लेकिन जनाजे के साथ नहीं चल सकता, वो कब्रिस्तान तक नहीं जा सकता। किसी दूसरी मस्जिद में होगा तो वहाँ जब जा ही नहीं सकता। ये आप तो जहाँ पर मुतकिफ है वहीं जनाजा आया तो वहीं पर वो नमाज जनाजा अदा करेगा जी। तो इतनी ज्यादा इसके अंदर वजाहत है नबी सल्लम की तालीमात में, आपका खुद अमल रहा है जी, उसके बावजूद जी कोई जरूरी काम है, इंतहाई जरूरी काम है, वो काम होना जरूरी है, मुख्तसर सी किसी मसले पे गुफ्तगू हो रही है, वो मसला अलग है, लेकिन मुसलसल फोनों पर गुफ्तगू होना जी, दोस्त अहबाब का मस्जिदों के अंदर शरीक होना जी, और फिर इत्काफ गाह में आकर दोस्त अहबाब का बैठ जाना, रिश्तेदारों का बैठ जाना जी, और काफी देर तक हंसी मजाक करते रहना जी, ये बिल्कुल मुनासिब अमल नहीं है, ये इत्काफ के मगायर है जी। और सही मानों में जी ऐसे लोग सिर्फ एक पिकनिक के लिए या आराम करने के लिए मस्जिदों का रुख कर रहे हैं, इनका इबादत का मकसद नहीं है। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो इत्काफ में बैठते हैं, नमाज फजर के बाद सो जाते हैं, तो मस्जिद में रहते हुए उन्हें तकबीर तहरीमा के साथ नमाज नसीब नहीं होती, वो ताखीर से आते हैं, कभी जमात खत्म हो जाती, कभी कुछ रकातें छूट जाते, उस वक्त वो नमाज अदा करते पीछे ठहरे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मस्जिद में आप मौजूद हैं, अजान हो रही है, आप अजान के जवाब से महरूम है, अजान के बाद की दुआ से महरूम है, मस्जिद के अंदर सुनन और नवाफिल का आपको मौका है, उससे आप महरूम हो रहे हैं। फर्ज नमाज की फजीलत है, फर्ज नमाज आप तकबीर तहरीमा के साथ शरीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे इत्काफ की जरूरत नहीं है जी। हाँ, एक रस्मी इत्काफ बन गया है, या इसको बदलना चाहिए। सुन्नत का जो इत्काफ है, सुन्नत का जो तरीका है, शरीयत की जो तालीम है, ऐसे इत्काफ को अपनाना चाहिए, शरीयत को अपनाकर ऐसा इत्काफ करना चाहिए जी। माशाअल्लाह। हाँ, अब रहा मसला जी, अब ये वो जो सवाल करे थे बोराबंडे से, नहीं बोराबंडे से भी एक सवाल आया था जी जी के सैयद के ताल्लुक से जी जी, तस्दीक शुदा और गैर तस्दीक शुदा दोनों में से फिर किसको दिया जाएगा जी। सुनिए, पहले मोहतरमा ने जो सवाल किया है जी, उनकी के ताल्लुक से, हाँ, ससुराल वालों की तरफ से सदका ज़कात खैरात नहीं निकाली जाती जी। तो यहाँ पर क्या है जी, ये इनका अपना अमल है जी, और ये इसके जिम्मेदार हैं जी। एक बंदा अगर साहिब इस्तिताअत है जी, निसाब को पहुंच गया है जी, और बखीली की वजह से वो माल नहीं निकालता जी, तो कल क़यामत वाले दिन जी यही माल इसके लिए एक सांप की शक्ल में आएगा जी, और कहेगा अना मालुक, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा माल हूं, वो उसे डसेगा जी। और फिर ऐसे लोग जी जो ज़कात अदा नहीं करते जी, तो इनकी जायदाद को पिघलाया जाएगा जी, और उसके बाद इनके पेशानियों पर, इनके पीठों पर और इनके पिछवाड़ों पर दागा जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये तुम्हारा खजाना है, ये तुम्हारा माल है जी। तो ये इसकी इतनी बड़ी सजा है जी, अगर कोई ऐसी गलती करते हैं जी, तो इतनी बड़ी सजा के मुस्तहिक बनेंगे जी। और देखिए, एक तो चीज है ज़कात नहीं देना जी, दूसरी चीज है ज़कात का इनकार करना जी। अगर कोई ज़कात नहीं देता है बखीली की वजह से या लापरवाही की वजह से जी, तो फिर ऐसी सूरत में वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा जी। और अगर वो इनकार कर देता है जी, ज़कात देने से इनकार कर देता है जी, तो ज़कात इस्लाम का एक रुकन है, इस बुनियाद पर वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कौन और कहाँ से? मैं बोराबंडा से सैयदा बात कर रही हूँ जी। हाँ, मेरा सवाल है जी, सूरह विलाया कौन से पारे में है? क्योंकि मैं वो फर्स्ट पारे से लेकर 30 पारे तक ढूंढ चुकी, कहीं भी नहीं मिला। फिर एक मरतबा बताइए, कौन सा सूरा बोल रहे हैं? सूरह विलाया। सूरह विलाया? हाँ, विलाया। कोई भी नहीं, नहीं, ये सूरा है ही नहीं। आप ये नाम का सूरा है ही नहीं। नहीं, नेट पे बता रहा है, मगर सर्च करे तो नहीं। सूरह विलाया फिर एक मरतबा, अच्छा, आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है जी जी। हाँ, अब बोराबंडे से जो आपके पास सवाल आया था जी, हुसैन साहब का जो सवाल था जी जी जी, अब उसमें उनका ये कहना जी कि किसको हम समझेंगे सही, किसको गलत समझेंगे, किसको देंगे ज़कात, किसको नहीं देंगे जी। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई दावा कर रहा है कि मैं सैयद हूँ जी, उसका दावा है कि मैं सैयद हूँ, मेरा जो ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिजरे से जाकर मिल रहा है जी, तो आपको यहाँ पर बहस करने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। वो सैयद है तो उनको ज़कात मत दीजिए जी। हाँ,
हाँ, अगर किसी का सिलसिला नसब नहीं है, याद भी नहीं है, ताल्लुकात भी वैसे नहीं है जी, और वो जानता है कि ये यहीं से शुरू हुआ सिलसिला जी, आगे इसकी कोई सबूत भी नहीं मिलता जी, और वो भी मुतमईन है कि बीच का शुरू क्या हुआ है जी, तो ऐसी सूरत में जी, ऐसे लोगों को ज़कात दे रहे तो कोई हर्ज नहीं है जी। और एक बात यह है जी, बाज लोग अपने उलमा की जानिब निस्बत करते हुए अपने आप को सैयद की तरफ निस्बत करते हैं जी, और बाज लोग मुर्शिदों की तरफ अपनी निस्बत करते हुए या बुजुर्गान दीन की तरफ निस्बत करते हुए भी लफ्ज सैयद लगाते हैं। अच्छा। तो ये सैयद और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है जी। ये भी मालूम कर लेना चाहिए जी। मालूम करके तहकीक कर लेना चाहिए। अगर कोई दावा करता है तो छोड़ देना चाहिए। ठीक। शेख, हम सवाल से पहले एक जो है लड़के का रिश्ता हम वो करेंगे, चूँकि वो लोग काफ़ी गुजारिश किए हैं कि लड़का मुख्तसर से वक्त के लिए आया है और वो अपनी बीवी को तलाक दिया हुआ है। कोई अगर खुलासा शुदा अगर कोई खातून है, कोई लड़की है 25 से 32 साल तक के दरमियान की, तो आप रब्त पैदा करें। ये फ़ोन नंबर नोट करें जी, फ़ोन नंबर नोट कर लें। ये मोहम्मद मुबश्शिर साहब हैं, ये MSc और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। ये कैलिफोर्निया USA में रहते हैं और इनका फ़ोन नंबर नोट फरमा लीजिएगा आप या फिर रिकॉर्ड कर लीजिएगा 9948467661। दोबारा नोट फरमा लें 9948467661। ये आप इस नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं। जो कोई भी अगर खुलाशुदा है या तलाकशुदा है तो आप इनसे रब्त पैदा कर सकते हैं। आप जो कुछ भी है मामला अपनी लड़की का रिश्ता यहाँ तय किया जा सकता है। आइए हम आगे चलते हैं शेख सवाल के जानिब। ज़कात की रकम को साल भर रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? जी जी, ज़कात साल में एक मरतबा देना फ़र्ज है जी। और किन मुकामात पर ये ज़कात देना, इसका अल्लाह तबारक व तआला ने तफसीली तौर पर तज़किरा फरमा दिया सूरह तौबा के अंदर जी। 8 किस्म के लोग हैं, इन लोगों में ज़कात देनी चाहिए जी। आपकी ज़कात, आपका ये माल जो ज़कात में निकल रहा है जी, ये जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर देना चाहिए, तकसीम कर देना चाहिए जी। जब आपने ज़कात निकाली है जी, तो फ़ौरन इसको तकसीम कर देना चाहिए जी। अलबत्ता आप ये माल बैतुलमाल के लिए बैतुलमाल में जमा करा रहे हैं जी, या ऐसे मुकाम पर जहाँ पर फलाही और रिफाही काम अंजाम दिए जाते हैं जी, वहां पर दे रहे हैं जी, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी जी, और बैतुलमाल के जिम्मेदार जी उस माल को रखकर फलाही और रिफाही उमूर में अंजाम देते रहेंगे जी। ये जरूरी नहीं है कि माल आप अपने पास रखें और अपनी मर्जी से साल भर खर्च करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस वक्त आप ज़कात निकालें उसी वक्त इस माल को अपने पास से खत्म कर देना चाहिए। हाँ, इदारे वाले अगर रखते हैं तो वो उनका। अस्सलाम वालेकुम। वही मैं बात करी थी काले पत्थर से जी। तो अगर उन्होंने दामाद नहीं दिए तो फिर बेटी को जो तो कुछ नुकसान होता क्या? नहीं अगर जो तो बेटी का ज़कात हम देना पड़ता क्या? बहन मेरी एक बात सुनिए, आप मेरी एक बात सुनिएगा जी। क्या वो साहिब इस्तेताअत है, ज़कात देने के काबिल हैं वो लोग? काम कर लेते हैं। नहीं काम नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। काम, आप मेरी बात गौर से सुनिए। खाना पीना तो है ना साहब, वैसा कुछ भी नहीं होता, मगर ज़कात हर किसी को देना जरूरी है ना जी। वही तो है जी। चलिए शेख से सुनते हैं सवाल का जवाब। देखिए मसला कैसा है जी, ज़कात मालदारों पर फर्ज है जी, मालदारों पर फर्ज है जी। माल निसाब को पहुंचना जी, और उसके बाद उस माल पर 1 साल गुजरना। तो तफसील बता दीजिए सोने और चांदी की, जरा बता दीजिए ताकि अभी आपका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि ज़कात हर एक को निकालना चाहिए जी, ज़कात सिर्फ मालदारों को निकालना चाहिए जी। अब रहा मसला आपके बेटी और दामाद का जी, तो यहाँ पर ये लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका खैरात करना जी। अगर आप ज़कात के निसाब को नहीं पहुंच रहे हैं जी, या माल आपके पास नहीं है जी, जो माल आपके पास है, जितना माल आपके पास है उसमें से आप सदका खैरात करते रहिए जी। हाँ, ज़कात निकालने के लिए उतना माल नहीं है, आप सदका खैरात कीजिए। और रहा मसला जी, अगर आपके दामाद ज़कात नहीं निकाल रहे हैं जी, तो वो खुद उसके जिम्मेदार रहेंगे जी।
बीवी उन्हें सिर्फ तरगीब दिलाएगी, तवज्जो दिलाएगी, समझाएगी, मनाएगी, बताएगी जी। उसके बावजूद भी अगर नहीं मानते हैं तो वो खुद उसके जिम्मेदार हो जाएंगे जी। हाँ, अब उसका गुनाह बच्ची के ऊपर, बेटी के ऊपर आपके नहीं आएगा जी। और दूसरी बात यह है कि बेटी के पास जो माल है, मिसाल के तौर पर 100 रुपया अगर उसके पास है जी, उसमें से वो जितना खर्च करना चाहिए खर्च कर सकते जी। अगर उसके पास 10 रुपये है जी, वो 10 रुपये में से जितना खर्च करना चाहिए खर्च कर सकते जी। अगर उसके पास 1 रुपया या 2 रुपये है तो 1 रुपया 2 रुपया भी अल्लाह की राह में खर्च कर सकती है। सदका खैरात करने से जो बच्ची जिसकी मालिक है उसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। अगर शौहर के अंदर ये खराबी है तो बीवी इस अमल को शुरू कर दे, सदका खैरात करते रहे। इसको देखकर शौहर को भी एहसास होगा कि मेरी बीवी सदका खैरात कर रही है उसके अपने पैसे से, तो मुझे भी सदका खैरात करना चाहिए। और जहां तक हो सके सदका और खैरात और ज़कात के क्या फजाइल हैं ये शौहर के सामने बताना चाहिए ताकि उसे भी उसके दिल के अंदर भी नरमी पैदा हो और जो माल उसे मयस्सर आ रहा है उसमें से वो अगर साहिब निसाब है तो ज़कात निकाले, अगर साहिब निसाब नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में सदका और खैरात करते रहे। देखिए मैं यहाँ पर एक बात बताऊं, सदका और खैरात ये इतनी अहम तरीन चीज है कि इससे अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा ठंडा होता है सदका और खैरात से। और सदका और खैरात एक ऐसी चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला सदका और खैरात के जरिए से बलाओं और मुसीबतों को टाल देता है। मुसीबतें और बलाएं टल जाती हैं। तो ये जो आफात हमारे ऊपर आई हुई हैं, इन आफात से निकलने के लिए, इन मुसीबतों से निकलने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह इनसे हमारी बलाओं को, हमारे ऊपर से इन बलाओं को दूर कर देगा माशाअल्लाह। तो आप अपनी बेटी को तरगीब दीजिए कि अगर आपके दामाद नहीं मानते, कोई मसला नहीं है, आप बेटी को तरगीब दीजिए, उनके पास जो भी मौजूद है वो आप जरूर बेटी की तरफ तवज्जो दीजिए कि आप उसमें से निकालिए, उसमें से कुछ खर्च कीजिए, कुछ भी खर्च कीजिए। हाँ ठीक, वो बहुत बेहतर रहेगा। माशाल्लाह बेहतरीन जवाब है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर आप ही नहीं, निसाब वाले ही नहीं, साहिब हैसियत ही नहीं, आम लोग भी जो है खैर खैरात कर सकते हैं। जैसा जिस तरीके से रोज़ाना करते हैं तो रमज़ान में तो जो है इसका दोहरा सवाब है। आप लोग कीजिए, खैर खैरात कीजिए, बिल्कुल अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा कीजिएगा और आपकी जो जितनी भी बीमारियाँ हैं या फिर आने वाले आफात है वो तमाम से हम बच सकते हैं खैरात से, सदक़ात से। जी आइए शेख हम आगे चलते हैं, एक सवाल लेते हैं। जी हेलो। वालेकुम सलाम। ये जो लाइव चल रहा है ना, ये वही फोन है ना, नंबर है? जी हाँ जी हाँ, बोलिए आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका इसमें ग्रामी? मैं BHL आरसीपुरम से बात कर रही हूँ। जी ज़कात के बारे में पूछना था मेरे को। जी मेरे पास अभी जमीन बिक्री हो गई। अच्छा। पैसा अभी नहीं आया, रमजान के अंदर अगर आ गए तो 10 लाख मुझे आने वाले हैं। अच्छा। तो कैसे करना, आते बराबर ज़कात निकालना, नहीं किस साल से होता ज़कात वाजिब कैसा? चलिए चलिए सुनिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह सुनिए शेख से। देखिए शेख जवाब दीजिएगा। आप जमीन खरीद लिए और उस पर 1 साल गुजर गया था जी, तो आप साहिब निसाब बन गए जी और आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। अच्छा। अब वो रहा मसला कि आपने जमीन को बेच दिया जी और उसमें से पैसा भी आ गया आपको, आपके हाथ को नहीं लगा अभी जी, और जब पैसा आएगा उस वक्त आप ज़कात निकालेंगे। अच्छा, जब पैसा हासिल होगा इनको? हाँ, अगर आपको इतना यकीन है जी, इतना यकीन है कि आप आसानी के साथ आपको पैसा मिल जाएगा जी, तो आप इसी वक्त ज़कात निकाल दे सकते हैं, फिर पैसा आने के बाद ज़कात निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, आरियतन अगर आप किसी से लेकर भी अगर निकालना चाह रहे हैं आप निकाल सकते हैं, कर्ज लेकर भी। अच्छा। इसलिए कि रमजान में सदका खैरात का अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बढ़ चढ़ कर अजर और सवाब देने वाला है जी। या अगर आप इस वक्त नहीं निकालना चाह रहे हैं जी तो साल भी अगर आपका पूरा नहीं हुआ है तो साल पूरा होने के बाद निकालिए जी। या फिर कोई ऐसी मजबूरी आ गई जब पैसा मिलेगा, जिस वक्त आपको पैसा मिलेगा, आप कर्ज लेना नहीं चाहते जी, तो जिस वक्त आपको पैसा मिलेगा उसी वक्त आप वो ज़कात निकाल देंगे। जी जी। हेलो। वालेकुम सलाम, कौन? जी। मेरी अच्छा। तो पहले बीवी और बच्चा इंतकाल हो गए डिलीवरी में जी, तो उनको जोस्मान के नाम पे कपड़े दे सकते क्या बच्चे के नाम से बोल के? जी। तो पैदा नहीं हुए, इंतकाल हो गए थे पहले। अच्छा अच्छा, कीजिए जवाब सुनिएगा। जी, बच्चा पैदा नहीं हुआ था वैसे इंतकाल। हाँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है जी।
हाँ, बस वो मरहुमा के हक में आप दुआ कीजिए जी, मगफिरत की दुआ कीजिए जी, ये बहुत बेहतर काम है जी। हाँ, ये नाम से कुछ दे सकते हैं क्या मरहुमा के नाम से? कम से कम मरहुमा के जानिब से आप कुछ करना चाह रहे तो कर दे सकते हैं जी, लेकिन बच्चा जो पैदा नहीं हुआ जी, उसके ताल्लुक से आपको देने की जरूरत नहीं है जी। मुमकिन है आपको जो है इसका जवाब मिल गया होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए कौन कहाँ से? अच्छा, 4-5 साल हुआ मेरी शादी होके जी, तो तब से दे रही हूँ मैं, तो वही पूछना था देना अच्छा है या दे सकती है नहीं फिर आगे चल के, बोल तो वही पूछने के लिए। शेख बोल रहे हैं ना, दे सकते हैं, मरहुमा की तरफ से दे दीजिए। हाँ जी, मरहुमा की जानिब से दे सकते हैं, कहे हैं शेख, सुन लिए होंगे गालिबन। बच्चे की तरफ से देने की जरूरत नहीं, बच्चे की तरफ से देने की जरूरत नहीं जो तौलद ही नहीं हुआ था। शेख वो हम उस जानिब चल रहे थे ज़कात की रकम के ताल्लुक से, और रमज़ान अभी जो BHL से सवाल आया था, अगर वो अभी नहीं आया उनका पैसा, अगर गैर रमज़ान में अगर पैसा आता है तो क्या सवाब वही रहेगा, उसी सगे में आएगा यानी फिर उसमें कभी? देखिए, ज़कात का जो अजर और सवाब है जी, ज़कात का अजर और सवाब बराबर आपको मिलेगा जी। और दूसरी बात, लोगों ने एक मिजाज बना लिया है जी कि रमजान में अजर और सवाब ज्यादा मिलता है तो सारे के सारे लोग हाँ, रमजान में ही ज़कात देना चाहते हैं। बिल्कुल, पूरे रुके जैसे हाँ, एक ही महीने में। लेकिन आपका जो माल, मिसाल के तौर पर जी ज़ी-क़ादा में आपने माल रखा था हाँ, और आइंदा ज़ी-क़ादा में साल मुकम्मल हो रहा है जी, तो आप ज़ी-क़ादा में ज़कात निकालिए माशाअल्लाह। ज़िल-हिज्जा में आपका एक साल मुकम्मल है, ज़िल-हिज्जा में निकालिए, सफ़र में, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जिस माह में आपका एक साल मुकम्मल हो रहा, निकालिए। तो इससे होगा ये कि मुसलमानों की जो ज़कात निकलेगी पूरे साल भर हर महीने में निकलते जाएगी माशाअल्लाह, साल भर इनकी ज़कात निकलते जाएगी, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और गरीब सिर्फ रमजान में गरीब नहीं रहता, साल भर वो गरीब रहता जी, तो साल भर इनकी मदद की जा सकती है, ऐसा होना चाहिए जी जी। चलिए सर शेख, हम आगे चलते हैं, एक आखिरी सवाल लेते हैं, उसके बाद जो है क्लोज कर देते हैं। मुख्तसर सा सवाल है, शादी में ज़कात की रकम देना कैसा है? मुख्तसर सा उसमें जो है मैं आपको बता दिया कि गुरबा, मसाकीन, मखरूज जो कर्ज में मुब्तला हैं जी, कैदियों के लिए, और फिर जो ज़कात का माल इकट्ठा करते हैं इनके लिए जी, तालिफ खुलूब वालों के लिए जी, गुरबा मसाकीन के लिए, मुसाफिरीन के लिए, इन लोगों के लिए जी, जिहाद फी सबीलिल्लाह में ये जो है सो आप माल दे सकते जी, समझे, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में आप माल दे सकते हैं। लेकिन शादी में देना, आप माल नहीं भी दिए, वहां पर शादी हो सकती है उसकी जी, तो जहां पर शरीयत ने बताया वहीं पर माल को खर्च करना चाहिए, दिगर मुकामात पर माल खर्च नहीं करना चाहिए। आपको अजर हासिल करना है, शोहरत हासिल करना नहीं है। शरीयत जो बता रही है उस पर अमल करिए, इंशाल्लाह कामयाब होंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, आप देख रहे थे खुसूसी प्रोग्राम निकाह मसनून, जिसके जरिए आप दीनी सवालात के जवाब सुन रहे थे, सवालात के जवाब दे रहे थे फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक़ आलम खां जामई हफ़ीज़ुल्लाह, और मैं आपका दोस्त शेख मोहम्मद सूफ़ी आपकी खिदमत में हाजिर थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज का यह प्रोग्राम चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, तो अब हम आपसे इजाज़त तलब करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम, इंतज़ार कीजिएगा, आने वाले मंगल को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।